नमः। हरि ओम। गणानां त्वा गणपतिं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमम् ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत आनशृण्वन्नोतिभिः सीदसादनम् प्रणो नमः। सरस्वत्यै नमः। गणेशाय नमः। सरस्वत्यै नमः। गणेशाय नमः। सरस्वत्यै नमः। गणेशाय नमः। सरस्वत्यै नमः। श्रीगुरुभ्यो नमः। हरि ओम। श्रीगुरुभ्यो नमः। हरि ओम। श्रीगुरुभ्यो नमः। चलिए बैठेंगे ज्ञान मुद्रा में। दोनों हाथ की ज्ञान मुद्रा की स्थिति बना लेंगे। रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी, आंख बंद। और यहाँ से मेंटली फिजिकली अगले 1 घंटे के लिए खुद को तैयार करेंगे। अगले 1 घंटे के योग के अभ्यास के लिए। कहीं से लंबी गहरी सांस लेकर 3 ओम, फिर उसके बाद प्रार्थना करेंगे। लंबी गहरी सांस लेंगे। दूसरी बार फिर से लंबी गहरी सांस, फिर से दीर्घकालिक ओम। जोड़ेंगे। नमस्ते की स्थिति में प्रार्थना करेंगे। रीड एंड फॉलो। पहले मैं बोलूँगा, पीछे से आप दोहराएंगे। ओम सहना भवतु। ओम सहना भवतु। सहनौ भुनक्तु। सहनौ भुनक्तु। सह वीर्यं करवावहै। सह वीर्यं करवावहै। तेजस्विनावधीतमस्तु। तेजस्विनावधीतमस्तु। मा विद्विषावहै। मा विद्विषावहै। ओंकारबिन्दुसंयुक्तम्। ओंकारबिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः। नित्यं ध्यायन्ति योगिनः। कामदं मोक्षदं चैव। कामदं मोक्षदं चैव। ओंकाराय नमो नमः। ओंकाराय नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः। गुरुदेवो महेश्वरः। गुरु साक्षात् परं ब्रह्म। गुरु साक्षात् परं ब्रह्म। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।
पूर्णमेवावशिष्यते। पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ योगेन चित्तस्य ॐ योगेन चित्तस्य पदेन वाचा पदेन वाचा मलं शरीरस्य मलं शरीरस्य च वैद्यकेनं च वैद्यकेन योपाकरोतं योपाकरोतं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। ॐ प्राणस्येदं ॐ प्राणस्येदं वसे सर्वं वशे सर्वं त्रिदिवे यत् प्रतिष्ठतं मातेव पुत्राणि रक्षस्व मातेव पुत्राणि रक्षस्व। श्रीश्च श्रीश्च प्रज्ञा च प्रज्ञा च विदेहिना इति। विदेहिना इति। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। दोनों हाथ घुटनों पर लाएंगे, थोड़ी देर ऐसे ही शांत बैठेंगे और मंत्रों के उच्चारण से जो ध्वनि उत्पन्न हुई है उसको महसूस करेंगे। रीढ़ की हड्डी सीधी, अंदर से बिल्कुल प्रसन्न और खुश, किसी भी तरह की कोई तनाव ना हो। यहीं से आंख बंद ही रखेंगे और दाएं हाथ की नासाग्र मुद्रा बनाकर ऐसे अनुलोम विलोम प्राणायाम शुरू कर देंगे। दाहिने हाथ की नासाग्र मुद्रा बनाएंगे, पहली 2 अंगुली को लॉक करके इंडेक्स फिंगर और मिडल फिंगर अंगूठे से राइट नॉस्ट्रिल को दबाकर लेफ्ट से सांस लेंगे। फिर दोगुने समय में दूसरी नासिका से सांस छोड़ेंगे। फिर दाएं से लेंगे, फिर ज़्यादा समय में बाएं से छोड़ेंगे। जब भी प्राणायाम शुरू करेंगे हमेशा बाएं से शुरू करेंगे, दाहिने हाथ की हथेली से। राइट हैंड से नासाग्र मुद्रा बनाना है, प्रियांशु राइट हैंड से, और बायां हाथ ध्यान मुद्रा में। लंबी गहरी सांस लेंगे और जहाँ कहीं भी आप रिफॉर्म चाहते हो बॉडी में, मेंटल या फिर उस ऑर्गन का ध्यान करके ज़्यादा समय में सांस छोड़ना है, तो वो सारी सांस उस ऑर्गन तक पहुंचती है और पहले की अपेक्षा उस ऑर्गन को बेहतर करती है। आगे 3 डेमोन्स्ट्रेटर भी हैं, आप उनको देख के भी कर सकते हैं। हाथ की स्थिति क्या हो, दूसरे हाथ की स्थिति क्या हो, चेहरे की स्थिति क्या हो। लगातार कम से कम 5 मिनट तक नाड़ी शोधन अनुलोम विलोम प्राणायाम करेंगे आंख बंद करके। क्योंकि आंख इसलिए बंद करना है क्योंकि कुछ भी हम देखते हैं, आईज आर द गेट ऑफ आवर ब्रेन, तो उसकी इमेज फॉर्मेशन, एनालिसिस, ये सब कुछ शुरू हो जाता है, तो डिस्ट्रैक्ट होता है माइंड। खूब सांस लेना एक नॉस्ट्रिल से, बीच में कहीं भी होल्ड कर सकते हैं। जितने समय में सांस लिया उसके आधे समय में होल्ड करना है, और जितने समय में सांस लिया उसके 2 गुने समय में सांस छोड़ना है। हमेशा बाईं नासिका से शुरू करेंगे और ख़त्म भी बाईं नासिका पे करेंगे। अनुलोम विलोम प्राणायाम करने से पूरी 72,000 नाड़ी शोधित होती है।
पूरा शरीर ब्लड प्यूरिफाई होता है। इसलिए खूब डेडिकेशन के साथ करना है अनुलोम विलोम। आखिरी के 2-3 मिनट और करेंगे। एक लगातार सांस लेना और दूसरा ध्यान हमारा, कॉन्शसनेस, जागरूकता, और साथ में शिव संकल्प कि जिस ऑर्गन में, शरीर के जिस हिस्से में तकलीफ है या फिर आप सुधार चाहते हो, बेहतर हो, तो उसको, उस ऑर्गन को ध्यान में रखते हुए सांस वहां छोड़ना है। तो धीरे 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 विद इन अ वीक और विद इन अ मंथ वो ऑर्गन ठीक होने लग जाएगा। लगातार आखिरी के 1 मिनट और करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम। फिर यहां से हाथ दोनों घुटने पर वापस आएंगे, आंख बंद ही रहेगा, और फील द चेंज, प्री प्रैक्टिस एंड पोस्ट प्रैक्टिस। अभ्यास के पहले और अभ्यास के बाद की स्थिति दोनों ऑब्जर्व करेंगे। अभ्यास के पहले की स्थिति, अभ्यास के बाद की स्थिति। अनुलोम विलोम प्राणायाम करने से मेंटली हम स्ट्रांग होते हैं, यानी कि माइंड हमारा हमारे कंट्रोल में आता है धीरे धीरे। फिर यहीं से कपालभाति प्राणायाम शुरू कर जाएंगे, यानी कि लगातार सांस को बाहर छोड़ना है, फोर्सफुली एक्सेल करना है और पेट की स्ट्रोक अंदर की तरफ शुरू कर जाएंगे। और ध्यान दोनों भावों के बीच में, आईब्रो सेंटर में जहां हम तिलक लगाते हैं या बिंदी लगाते हैं, और ऐसा सोचना है कि शरीर से सारी बीमारी बाहर हो रही है एंड द होल बॉडी इज गेटिंग डिटॉक्सिफाइड। खूब लगातार सांस छोड़ेंगे और सिंक्रोनाइजेशन बनाने की कोशिश करेंगे। फोर्सफुल एक्सेल, कंधे हिलेंगे नहीं, चेहरे की स्थिति बिल्कुल सामान्य, रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी, अंदर से एकदम प्रसन्न, कोई स्ट्रेस ना हो। कंटिन्यूअस कपालभाति। कपालभाति करने से हमारे कपाल पर एक दिव्य तेज आती है, ओजस्वी तेजस्विता आती है। पूरा चेहरा धीरे 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 साफ होने लग जाता है। पेट संबंधी सारी बीमारी ठीक होती है, पेट साफ होगा। डायबिटीज के बीमारियों को भी नियंत्रित करता है ये। बीच में रुकेंगे, थोड़ी देर आराम। फिर दूसरी राउंड फिर से शुरू कर देंगे कपालभाति। फिर से लगातार सांस, फोर्सफुल एक्सहेलेशन। अपने साथ रुमाल भी रखना है, यदि नाक से म्यूकस बाहर आए उसको साफ कर लेना है। एक सॉफ्ट हल्का सा कॉटन का रुमाल साथ में रखना है। पूरे लंग्स को हम खाली करते हैं ताकि फोर्सफुल तेजी के साथ, फ्लक्स के साथ ऑक्सीजन अंदर जाए।
कमरे को भरने के लिए या नए तरीके से सजावट के लिए पहले कमरे को खाली करना होता है। वैसे ही हम एल्वियोली को, टाइडल वॉल्यूम को छोड़कर पूरे लंग्स को खाली करते हैं। फिर लास्ट में कपालभाति के आप देखोगे कुंभक सा लग जाता है, सांस बिल्कुल भी शरीर में नहीं होता, थोड़ी भी सांस नहीं होती, यानी कुछ देर के लिए शरीर बिना सांस के हो जाता है। बाह्याभ्यंतर कुंभक। हाँ, रुकेंगे थोड़ी देर। फिर यहाँ से दोनों हाथ को पीछे इंटरलॉक करके सिर को आगे की तरफ झुकाएंगे, धरती माता की तरफ। थोड़ी देर रुकेंगे यहाँ। पूरा चेहरा, सिर भारी सा हो जाता है, उसको फील करेंगे। जितना नीचे जा सकते हैं उतना नीचे जाएं, लेकिन हिप उठना नहीं चाहिए, हिप्स उठने नहीं चाहिए, ये ध्यान रहे। और ज़मीन पर भी नहीं रखना है चेहरे को। फोरहेड थोड़ा सा आधे इंच ही ऊपर हो, लेकिन ज़मीन से ऊपर हो। धीरे धीरे वापस आएंगे ऊपर और लास्ट राउंड करेंगे, आखिरी बार लास्ट राउंड कपालभाति स्टार्ट करेंगे। फिर से लास्ट राउंड, फिर से लगातार सांस बाहर छोड़ना, पेट की स्ट्रोक अंदर, और ध्यान दोनों भावों के बीच में। ऐसा सोचेंगे कि शरीर से सारी बीमारी, सारे विकार, सब कुछ बाहर हो रहा है। कपालभाति प्राणायाम से, कपालभाति क्रिया से पेट की सारी बीमारी धीरे 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 ठीक होने लग जाती है। कभी भी पेट खराब नहीं होगा आपका। और माइंड धीरे 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 काम होता है, माइंड अंडर कंट्रोल। कपालभाति में सांस की आवाज़ खूब आनी चाहिए, लेकिन इससे पहले जो हमने किया अनुलोम विलोम, उसमें आवाज़ नहीं आना चाहिए, थोड़ा सा भी, जरा सा भी नहीं आना चाहिए। वापस आएंगे, रुकेंगे। यहीं से हम 5 बार भ्रामरी शुरू करेंगे। हाथ की षडमुखी मुद्रा बनाएंगे। पहली अंगुली आँख के ऊपर, दूसरी नाक के ऊपर, रिंग फिंगर मूंछ वाली जगह पे, लिटिल फिंगर ठुड्डी के ऊपर, और अंगूठे से कान की कार्टिलेज बंद कर लेंगे। लंबी गहरी सांस लेकर माँ का उच्चारण भौरे के गुंजन जैसा करेंगे। भ्रामरी करने के बाद थोड़ी देर शांत बैठेंगे और आंख एकदम से झटका से नहीं खोलना है, क्योंकि सीलियरी मसल्स पे एकदम से दबाव आता है। तो जो कॉर्निया है हमारा, उसके ऊपर भी दबाव आता है। इसलिए भ्रामरी करने के बाद आँख में आई फ्लूइड जनरेट होता है, जो कि एंटीबायोटिक होता है। कोई भी
बैक्टीरिया, फंगस, वायरस को इन्वेड नहीं करने देता। तो वो थोड़े देर के लिए बनता है तो उसको वहीं रहने देना है, बिल्कुल भी एकदम झटके से आँख की पलकों को नहीं खोलना है। थोड़ी देर भ्रामरी ख़त्म हो गई, 2-4-5 सेकंड के लिए शांत बैठे, फिर धीरे धीरे आँख खोलें। अब यहीं से दोनों हाथों को ऊपर ले जाएंगे, दोनों हाथों को जोड़कर आँख बंद रखें, बंद भी रख सकते हैं। धीरे 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 खूब ऊपर की ओर खींचेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा रक्त संचार ब्रह्मरंध्र की ओर ऊपर उठे और जीवन शक्ति हमारी ऊर्ध्वगामी हो। इसके अभ्यास से सामान्य लोगों से अभ्यास करने वालों के रक्त संचरण या फिर रक्त प्रवाह मस्तिष्क में ज़्यादा होने की वजह से उनसे कहीं ज़्यादा बेहतर स्थिति में होता है हमारा दिमाग, जो अभ्यास नहीं करते हैं, और सामान्य स्तर से कहीं ज़्यादा बेहतर काम भी करने लग जाता है। तो लगातार धीरे 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 ऊपर खींचना है, ब्रीदिंग नॉर्मल, सांस को रोकना नहीं है। दोनों हाथ से बराबर खींचेंगे, ध्यान आईब्रो सेंटर में, दोनों हिप मसल्स पे इक्वल वेट, और कोई स्ट्रेस ना हो, चेहरे में किसी भी तरह की तनाव ना हो। लगातार जितने देर तक और जितनी शक्ति के साथ ऊपर खींच सकते हैं उतनी शक्ति के साथ ऊपर खींचिए, खूब बलपूर्वक, लगातार कंटिन्यूअस। और जब हाथ जोड़कर थक जाएं तो अंगुलियों को फंसाकर रिवर्स करके थोड़ी देर और ऊपर खींचेंगे। मन से निगेटिविटी खत्म होती है धीरे धीरे। इस आसन के अभ्यास से माइंड में जितने भी निगेटिव थॉट्स होते हैं धीरे 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 सारे के सारे पॉजिटिव में कन्वर्ट होने लग जाते हैं, ओनली विद इन अ मंथ, केवल 1 महीने के अभ्यास। तो इसलिए लगातार हमें करना है, खूब ऊपर की ओर, खूब ऊपर की ओर, धीरे 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 खूब ऊपर की ओर। और दोनों हाथ को क्योंकि हम बराबर खींचते हैं तो दोनों साइड का ब्रेन का लोब इक्वल डेवलप होता है, राइट लोब ऑफ ब्रेन एंड लेफ्ट लोब ऑफ ब्रेन। तो किसी भी हिस्से में पैरालिसिस, लकवा, ये सब लगने की संभावना नहीं होती है। खूब ऊपर खींचेंगे, फिर वापस आकर दोनों हाथों को सिर के ऊपर, फिर वापस आकर भद्रासन की स्थिति में आएंगे और बटरफ्लाई मूवमेंट शुरू करेंगे। स्टार्ट कीजिए मूवमेंट। दोनों पैरों की स्थिति ऐसे बनाएंगे, खूब ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ। जिसका पैर सो गया हो वो थोड़ा घुमा के उसको जगा लेगा पैर को। लंबे समय तक कई बार हम बैठते हैं तो पैर सो जाता है। खूब ऊपर, खूब नीचे। रीढ़ की हड्डी सीधी होनी चाहिए, दृष्टि बिल्कुल सामने, एक जगह कहीं भी आपको देखना है, सामने, एकदम सामने। रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी कीजिए। जिम करने से क्या होता है कि हमारी बॉडी स्टिफ हो जाती है, और स्टिफनेस से क्या होता है, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती। और कोई भी शरीर तभी बीमार पड़ता है जब उसमें फ्लेक्सिबिलिटी ना हो। ये मेडिकल साइंस भी ये कहता है। तो इसलिए शरीर जितना लचीलापन रहेगा, शरीर में जितना लचीला रहेगा, जितना फ्लेक्सिबल रहेगा, उतना ही स्वस्थ रहेगा वो, उतनी ही बीमारी नहीं होगी। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि कोई हरी बांस हो या फिर टहनी हो, वो आंधी तूफान चले तो ऐसे झुक जाता है, वो निकल जाता है पानी, और सूखा हुआ हो वो टूट जाता है सख्त सा। तो इसलिए शरीर का फ्लेक्सिबल रहना बहुत जरूरी है। यहीं से आगे की तरफ झुकेंगे और इनर ग्रोइन एरिया, इनर थाई मसल की ओर जो खिंचाव आ रहा है उसको महसूस करेंगे। तो चेहरे में कोई तनाव ना हो, सामान्य स्थिति में, सामान्य अवस्था में धीरे 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 आगे की ओर बढ़ना, सिर को लगाना, फिर वापस आ जाएंगे। चलिए यहीं से सभी लोग उठकर खड़े हो जाएंगे। मैं बोलूँगा, इंस्ट्रक्शन दूंगा, आगे 3 डेमोन्स्ट्रेटर हैं, उनको देखकर अब बाकी के अभ्यास करेंगे आप लोग। स्टार्ट करेंगे हम लोग स्लो जॉगिंग। स्टार्ट।
दोनों हाथ की हथेली को मुट्ठी बांध के अंगूठा अंदर सीने के ऊपर रखेंगे और ऑन योर टोज जॉगिंग। एक फ्लो में, एक रिदम में, सामने देखते हुए। करो शेफाली, बढ़िया से, ठीक से। सोनाली, छुपने की कोशिश नहीं करना है, नजर आ रही है। पैर उठाना है खूब। ऐसे शरीर लेके चलोगे, बड़े होके बीमारी पक्का होना ही होना है। अब यहीं से इंजन दौड़ शुरू कर देंगे। स्टार्ट इंजन दौड़। हाँ, सामने की तरफ लाइक अ गन, फिर वापस आएगा और एड़ियों को हिप से टच करना है, ऊपर, खूब ऊपर उठाना है। सिंक्रोनाइजेशन बनाना है, पैर में भी और हाथ में भी। पैर खूब ऊपर भी उठाना है। 2-3 मिनट तक लगातार कीजिए, जब तक स्वेटिंग ना होने लग जाए या फिर स्वेटिंग सा महसूस ना होने लग जाए। करो बच्चे हुए। करेंगे इंजन दौड़। एक विशेष तरह के एक बार में 2-3 चीज करने से हमारा न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन अच्छा होता है, नर्वस सिस्टम का भी। यहीं से जंपिंग शुरू करेंगे ऊपर की तरफ। स्टार्ट जंपिंग। पंजे के बल पे कोशिश करेंगे एक ही जगह रहें, इधर उधर मूव नहीं करना है। जहाँ से उठें वहीं वापस, यानी एक मैट की दुनिया हमारी हो। तब फिर बॉडी वैसा ही होने लग जाता है, यूनिफॉर्म मैट की तरफ। जंपिंग ऊपर की तरफ। अब मैट के आगे आ जाएंगे, यहीं से हम सूर्य नमस्कार शुरू करेंगे। मैट के आगे आकर पहले मंत्र बोलेंगे, ओम हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापि हितं मुखं तत्त्वं पूषणपावृणु सत्यधर्माय द्रष्टये ओम सूर्याय नमः। अब आँख खोलकर ऊपर की तरफ, फिर नीचे। 3 देखते जाइए और करते जाइए। 4, एक पैर पीछे, घुटने को जमीन से लगाएंगे, सामने देखिए। 5 में संतुलन आसन, पूरी बॉडी बिल्कुल सीधी होगी और सामने हम देखेंगे। 6, पहले घुटना जमीन पे, फिर चेस्ट जमीन पे, सामने की तरफ देखिए, कोहनी अंदर की तरफ रहेगी। अष्टांग नमस्कार, फिर भुजंगासन, हाथ के बल पे पूरी बॉडी को आगे से ऊपर उठा देंगे, लाइक अ कोबरा पोज। भुजंगासन, घुटना भी ऊपर रहेगा, पंजे के बल पे पूरी बॉडी मूव की हुई। फिर चेंज, पर्वतासन, चेंज, अश्वसंचालन आसन। सामने की तरफ देखना है और पीठ में कर्व बनाना है। पंजा अंदर की तरफ, पैर सीधा 90 डिग्री लाइए, आगे रखिए 90 डिग्री। तलवे को ले आइए, तलवे को आगे ले 90 डिग्री। फिर चेंज, पदहस्तासन। सिर को घुटने से लगाने की कोशिश करेंगे यहाँ। फिर ऊपर की ओर हस्तोत्तानासन।
फिर नीचे 3 4 पंजे को सीधा लाना है, बिल्कुल ऐसे रखना है 90 डिग्री 5 6 7 भुजंगासन 8 9 10 ऊपर 11 नीचे 3 4 5 6 घुटना जमीन पर, सीना दोनों हाथ के बीच में लगाएंगे। चेंज ऊपर भुजंगासन, चेंज पर्वतासन, अश्व संचालन आसन, पैर को हमेशा कोशिश करना है आगे वैसे 90 डिग्री लाने की, ऐसे सीधा रखें, यानी ये वाला जो एरिया है ये ऐसे परपेंडिकुलर टू ग्राउंड रहेगा, है ना। आगे वाला जैसे पैर है ना, हाँ वैसे ही रहेगा, लेकिन पूरा पैर को बाइफरकेट करना है ताकि ये वाला एरिया में खिंचाव। चेंज ऊपर हस्तोत्तानासन, होल्ड करेंगे, हस्तोत्तानासन में होल्ड फॉर 10 सेकंड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 नीचे 3 4 पैर आगे ले आइए, पैर आगे ले आइए, कर बनाइए, दोनों हाथ के बीच में कर लगाइए, हाँ ठीक है। पीछे वाले पैर को और पीछे ले जाइए, सामने देखिए, सामने सामने इस घुटना जमीन से लगाइए पीछे वाले को, इसको कर बनाइए और नीचे की तरफ और नीचे जाने दीजिए। चेंज धीरे धीरे आ जाएगा, चेंज चेंज भुजंगासन एक साथ, भुजंग भुजंगासन करने से कोबरा शेषनाग जो बात जो विशिष्टता उनमें है वो हमारे शरीर में आता है। जानवरों के नाम पर आसन पढ़ने का उसका भी बहुत महत्व है, कुछ ऐसी चीज है भुजंग में जो अच्छी है। पर्वतासन होल्ड करेंगे, पर्वतासन होल्ड करेंगे, पेट को बिल्कुल ढीला छोड़ देंगे, एड़ी को जमीन से लगाएंगे, दोनों हाथों पर बराबर वेट, सांस सामान्य, ब्रीदिंग नॉर्मल। देखिए इस वाले एरिया में ना ये स्टिफ है आपकी, धीरे धीरे करते करते इसमें फ्लेक्सिबिलिटी है। तो ऐसे ही पीठ लोअर बैक की वजह से कभी कभी स्लिप डिस्क होता है जिसको, इसलिए उसको फ्लेक्सिबल करें। चेंज चेंज ऊपर हस्तोत्तानासन, नीचे 3 4 5 5 में संतुलन आसन, पूरा शरीर सीधा, दोनों पैर एक साथ, ये पंजे एक साथ। चेंज भुजंगासन, यहीं से भुजंगासन, अष्टांग नमस्कार, फिर पर्वतासन। चलिए पर्वतासन, फिर अष्टांग नमस्कार, फिर भुजंगासन, फिर अष्टांग नमस्कार में जाएंगे, अष्टांग नमस्कार में जाइए,
फिर पर्वतासन, फिर अष्टांग नमस्कार, फिर भुजंगासन, अष्टांग नमस्कार, पर्वतासन, अष्टांग नमस्कार, 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 भुजंगासन। भुजंगासन में आ जाइए, घुटना ऊपर उठा लेंगे पंजों के बल पे, पूरा शरीर ऊपर उठा, हाँ ऐसे। चेंज, अष्टांग नमस्कार, पर्वतासन, अष्टांग नमस्कार, भुजंगासन, अष्टांग नमस्कार, पर्वतासन। अब अश्व संचालन आसन, और अश्व संचालन आसन में थोड़ा सा क्या करना है ना, लोअर थोड़ा ढीला ढाला रहेगा, तब पूरा फ्री कर पाएंगे, फ्रीली आगे की तरफ। इसको पूरा बाइफर्केट करना है। अश्व संचालन में जैसे लेते हैं ना, खूब नीचे की तरफ। अब अश्व संचालन में पैर आगे पीछे शुरू करें, स्टार्ट करें, शुरू कीजिए। अश्व संचालन में पैर आगे पीछे, आगे पीछे, ये की दोनों हाथ के लिए आगे पीछे। हाँ, शुरू। कंटिन्यू। लगातार कंटिन्यूअस आगे की तरफ, फिर पीछे, आगे पीछे, अश्व संचालन। हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लिए बहुत अच्छी क्रिया है। अश्व संचालन में आ जाएंगे, फिर पद हस्तासन में आएंगे। पद हस्तासन, फिर सिर को घुटने से लगाने की कोशिश करेंगे। अब पहले से ज़्यादा अच्छा लगेगा, और नी टाइट, नी टाइट। जब भी कोई भी आसन करें, होल हार्टेडली, फ्रॉम द बॉटम ऑफ योर हार्ट, पूरा समर्पित होकर, तो माइंड, बॉडी, सोल की अलाइनमेंट होती है उसमें। मानसिक स्तर पे भी माइक्रोस्कोपिक लेवल पे काम होता है। फिर ऊपर की तरफ हस्तोत्तानासन, नमस्ते। थोड़ी देर वज्रासन में बैठेंगे यहीं पे, सभी लोग थोड़ी देर यहीं पर वज्रासन में बैठ